अब नारुतो के पास कुरामा नहीं है, लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार उसके पास है। जिराया सेंसे जैसे पावरफुल निंजास भी इसे मास्टर नहीं कर पाए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नारुतो के सेज मोड की। और उसने इस सेज मोड को बोरुतो 2 ब्लू वोर्टेक्स सीरीज यानी कि अभी तक कैसे इवॉल्व किया, इस जर्नी को भी जानेंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हेलो फ्रेंड्स, बूम शंकर महादेव, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू डिजिटल सनातन। नारुतो सीरीज में फैंस ने कई जबरदस्त ताकतों को देखा है जो अलग अलग निंजा इस्तेमाल करते हैं। कोई हाथों से लड़ाई यानी कि ताइजुत्सु में माहिर है, तो कोई हथियारों का उस्ताद है। हर तरह की निंजा कला में कोई ना कोई मास्टर जरूर होता है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, हमें यह भी पता चला कि कुछ निंजा सेंजुत्सु के भी जबरदस्त यूजर्स हैं। सेंजुत्सु क्या होता है? सेज चक्रा का इस्तेमाल करके जो जुत्सु बनाए जाते हैं उन्हें सेंजुत्सु कहा जाता है। ये किसी भी जुत्सु को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं, चाहे वो निंजुत्सु हो, ताइजुत्सु हो या फिर हम सबका फेवरेट केंजुत्सु हो। लेकिन ये इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक खास स्टेट में जाना पड़ता है जिसे हम सेज मोड कहते हैं। ये किसी के लिए भी हासिल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन नारुतो उज़ुमाकी के लिए सेज मोड उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक रहा है। और यही ताकत उसके साथ उसकी जवानी तक बनी रही। जब पहली बार नारुतो ने ये सीखा तब उसे पेन से लड़ना था, लेकिन समय के साथ उसने इसे और भी बेहतर बनाया। नारुतो ने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से सेज मोड को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया, और जब वो बड़ा हुआ तब तक वह दुनिया का सबसे महान सेज मोड यूजर बन चुका था। सेज मोड क्या है? सेज मोड एक अनोखी शक्ति है जो प्राकृतिक ऊर्जा यानी कि नेचर एनर्जी से आती है। एक बदली हुई अवस्था जो इंसान को निंजा से एक ऋषि मुनि बना देती है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, सेज मोड ये शक्ति है जिसमें निंजा खुद को प्रकृति से जोड़कर यानी कि नेचर एनर्जी, नेचर चक्रा से जोड़कर अपने अंदर समाहित कर लेता है, अपने अंदर जोड़ लेता है। इसे हासिल करने के लिए निंजा को अपने शरीर के चक्रा को प्राकृतिक ऊर्जा के साथ मिलाना होता है, यानी कि कंबाइन करना होता है, दोनों को डे एंड नाइट बनाना पड़ता है उनका। जब यह संतुलन बन जाता है तो एक नया चक्रा जन्म लेता है जिसे हम सेंजुत्सु कहते हैं। नेचर एनर्जी इनफाइनाइट है और यही वजह है कि सेज मोड उस व्यक्ति को एक ऐसी शक्ति देता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर फिजिकल एनर्जी की बात करें तो ये एक आम निंजा की शक्ति से कई ज्यादा है। चक्रा के स्तर पे भी ये आसमान छूने लगता है, क्योंकि प्राकृतिक ऊर्जा की कोई सीमाएं नहीं है। पावर, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, ये सब नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो भी जुत्सु इस्तेमाल किया जाता है वो भी पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन जाता है। इमेजिन करो, अगर एक आम जुत्सु दीवार में सिर्फ एक छेद कर सकता है, तो वही जुत्सु सेज मोड से पूरी दीवार को उड़ा सकता है। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। सेज मोड एक बेहद खास और मुश्किल से मिलने वाली शक्ति है, जिसे सीखने में कई साल लगते हैं और फिर भी कई लोग सीख नहीं पाते। यहाँ तक कि जिन्हें ये शक्ति मिल भी जाती है वे भी इसे पूरी तरह सीख नहीं पाते। जिराया जो कि नारुतो के गुरु था, वो भी इसे पूरी तरह काबू नहीं कर पाया था। उसका फेस आप देखोगे तो हल्का सा मेंढक में कन्वर्ट हो जाता था। और वही बात करें बाकी कई लोगों की, उनकी तो मूर्तियां हमने देखी है भाई। नारुतो ने सेज मोड कैसे सीखा? जिराया सेंसे की मौत के बाद नारुतो की सबसे डिफिकल्ट ट्रेनिंग थी ये सेज मोड की ट्रेनिंग। नारुतो के लिए सेज मोड सिर्फ एक शक्ति नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी बन चुका था। जब पेन ने उसके गुरु यानी कि जिराया सेंसे को मार दिया, तब नारुतो ने ठान लिया था कि वे पेन से बदला लेकर रहेगा। लेकिन पेन से लड़ने के लिए उसे खुद को एक नए स्तर पर ले जाना पड़ना था, एक नए लेवल पर ले जाना पड़ेगा। और
यही कारण था कि वह माउंट म्योबोकू गया, जहां उसने महामेंढक लॉर्ड फुकासाकू और लेडी शिमा से सेज मोड की ट्रेनिंग ली। लेकिन ये ट्रेनिंग कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। सेज मोड सीखने के लिए निंजा को पूरी तरह से स्थिर रहना पड़ता है, अपनी सांसों पर नियंत्रण रखना पड़ता है और आसपास की प्राकृतिक नेचर एनर्जी को महसूस करके उसे अपने अंदर कंबाइन करना होता है। माउंट म्योबोकू के मेंढक इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक खास तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे निंजा आगे बढ़ते हैं उसे बिना इस तेल के ही ऊर्जा को नियंत्रण करना पड़ता है। लेकिन सेज मोड की एक बड़ी कमजोरी भी थी। इसे बनाए रखने के लिए व्यक्ति को स्थिर रहना पड़ता है। जिराया के मामले में फुकासाकू और शिमा उसके कंधों पर बैठकर ये चाक्रा इकट्ठा करते थे, जिससे वह बिना रुके लड़ सकता था। लेकिन नारुतो के अंदर कुरामा था और इस वजह से वे उसके कंधों पर नहीं बैठ सकते थे। नारुतो के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसने एक नया तरीका खोज लिया। उसने अपने शैडो क्लोन्स को इस काम में लगा दिया। जब उसे सेज चक्रा की जरूरत होती तब वह अपने क्लोन्स को खत्म करता और उनकी इकट्ठा हुई सेज ऊर्जा तुरंत उसे मिल जाती। और यही वो टेक्निक थी जिसने सेज मोड की दुनिया में नारुतो को सबसे आगे कर दिया। नारुतो ने अपने सेज मोड को शक्तिशाली कैसे बनाया? नारुतो उज़ुमाकी सबसे महान सेज मोड यूजर है। बात को नोट कर लो। शुरुआत में नारुतो का सेज मोड उतना प्रभावी नहीं था। उसे सेज मोड में जाने के लिए टाइम लगता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ी, सेज मोड में जाने का समय बेहद कम हो गया। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के टाइम नारुतो सेज मोड में भाई इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो जाता था, जो ये दिखाता था कि वह इस कला में कितना आगे बढ़ चुका है। फिर उसने एक और बड़ा कमाल किया। उसने सेज मोड को अपने टेल बीस्ट चाक्रा मोड के साथ मिला दिया। ये एक ऐसा स्तर था जहां नारुतो बिना किसी परेशानी के रिनेगान जैसी ताकत को सह सकता था और ये शक्ति लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करते थे, जिसे वह बड़ी बड़ी लड़ाइयां आसानी से लड़ सकता था। अब नारुतो के पास कुरामा नहीं है, लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार अब है सेज मोड। डाइकोकू 10 के नियंत्रण से बाहर निकलने के बाद जब नारुतो वापस आएगा तो फैंस बेसब्री से देखना चाहेंगे कि वह अपने सेज मोड की पूरी ताकत के साथ कैसे दुश्मनों का सामना करेगा।